जाओ। राम राम जी, हो ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक ना, ठीक हो। क्या हाल है धर्मवीर? क्या हाल है? सारे मुंह पटिए बना दिए ना, तो विरोध में तो तार दिया सारा ने किसके समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं और क्या कहना चाहोगे? मैं किसका समर्थन करने पहुंच सकता हूं, आप बताओ। आप ही नहीं बता जी, आप आए हो कौन? आपको पता होना कांग्रेस चाहिए। उम्मीदवार करने आए हो, किसका हर करने आए हो? अच्छे इंसान को, देश भगत को सिर्फ और सिर्फ योगेश्वर का ही समर्थन करना चाहिए, और का नहीं। जिस आदमी ने आपके इलाके का, आपके देश का, हरियाणा स्टेट का गौरव बढ़ाया है, वो इस इलाके का और देश का गौरव है, और किसी का धर्म ही नहीं बनता कि कहीं और वोट दे। गौतम साहब, अभी जो है 5 चेयरमैन जजपा खाते से बने हैं। सियाग साहब ने जो है, जोगीराम जी ने मना किया कि मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा, तो राजू फोगाट को बनाएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी पहले बात तो सुन लो, इब्बे से क्यों शुरू कर दिया? सुन ले, सारी बात पूछ लेना, बता दूंगा। मुझे नहीं पता चेयरमैन का, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं चेयरमैन में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। आज के कार्यक्रम के मैं आया हूँ योगेश्वर का समर्थन करने के लिए आया हूँ। ना मुझे किसी पार्टी ने कहा, ना मैं किसी के कहने से आया हूँ। मैं अपनी ज़मीर से, अपनी आत्मा से, मेरी ज़मीर ने कहा कि मुझे चलना चाहिए गोहाना बड़ौदा में चुनाव के लिए, योगेश्वर की मदद करनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग जो जात पात का सहारा लेके योगेश्वर को हराना चाहते हैं, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। 4 साल का समय है सरकार का, और जिस पहलवान ने सारी दुनिया के पहलवानों को हरा के देश का गौरव बढ़ाया है, वो जब एमएलए बन जाएगा तो क्या आपका हक छोड़ देगा सरकार में से? औरों से सबसे ज़्यादा लेगा अपना हक। और भाई, जहाँ तक जात पात की बात है, मैं तो सारे ज़िंदगी के तजर्बे से कह सकता हूँ, जात पात कुछ नहीं है। हम सब की एक जात है, और जात अगर हैं भी तो कोई 2 जात है। अच्छा इंसान ऊंची जाति का है, किसी जाति में पैदा हुआ, और जो आदमी बेईमान है, ठग है, चोर है, लुटेरा है, धोखेबाज है, वो नीच जात का है, बुरी जात का। जात सिर्फ 2 है। और इस देश को जो कमज़ोर जिसने किया है, वो सिर्फ जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछात और भ्रष्टाचार। इस देश का अगर बेड़ा गर्क किया है तो भाई इस जात पात न करे। और मैं ये कहता हूँ, अगर बड़ौदा के लोग योगेश्वर को हरा देंगे, बहुत बड़ा पाप करेंगे। और विशेष तौर से मैं जाट भाइयों से अपील करने आया हूँ। भाई, जाटों ने मुझे एमएलए बनाया है। जाट बहुत समझदार कौम है, जाट बहादुर कौम है। अगर वो गलत फैसला लेंगे, उन्हें सारी ज़िंदगी पछतावा रहेगा। जात कुछ नहीं है, मेरा जीवन का तजुर्बा है। मैं जिनके लिए सारी ज़िंदगी खूब लड़ा, वो मेरे साथ कम थे, और जाट बरादरी उन्होंने मुझे छाती अड़ा के अपना समर्थन दिया, एमएलए बनाया है। और भाई, दूसरी मैं अपील करने आया हूँ खास तौर से भैंसवाल के गांव के भाइयों से। मलिकों का गांव बताते हैं, मैं तो कभी एक आध बार गया हूँ। ये तो मलिक तो राजा कौम है, गलत फैसला लेना ही नहीं चाहिए।
और उनके गांव का है, उनकी मिट्टी में पड़ा है, उनका स्वाभिमान है, उनका गौरव है, उनको तो एक भी आदमी का हक ही नहीं कहीं और वोट देने का। अब तो वो राज की टिकट ले रहा है। मैं राज की वकालत करने नहीं आया हूँ, लेकिन आज इस समय सरकार है बीजेपी की और उसका वो नुमाइंदा है। वो तो खुद ही इतनी बड़ी शख्सियत है, लोगों को बिल्कुल जात पात भूल के, पार्टी भूल के, जो भाई भूपेंद्र हुड्डा को भी नेता मानते हैं, कोई राहुल में भी विश्वास करता है, कोई मनोहर लाल खट्टर से घृणा करता है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी घृणा करता है, उनको भी एकजुट होकर योगेश्वर का समर्थन करना चाहिए। योगेश्वर का और किसी कैंडिडेट का कोई मुकाबला तो नहीं है किसी तरह का। कोई एक आदमी मुझे ये समझा दो कि भाई किस तरीके से उसको वोट देना चाहते हो। सिर्फ जात पात, ये तो नीचता की बात है। जात पात का, जात पात सबसे बुरी बीमारी है और ये इस देश को लेके बैठने की बीमारी है भाई। अभी दुष्यंत चौटाला और